ये अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? काइंडली प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, आप सबको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, आवाज़ आ रही है। चलिए। वालेकुम सलाम। जी जी, माशाल्लाह बिल्कुल सही आ रही है आवाज। चलिए जी, अपनी ओरिएंटेशन शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। और आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन के जो ये हमारा जो ओरिएंटेशन है इंटरनेशनल सेल्स टैक्स का, उसमें खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड को सर्टिफिकेशन का को फाउंडर हूं। और पिछले 8 से 10 साल से यूएस टैक्स का काम कर रहा हूं। और पाकिस्तान में यूएस टैक्स लॉन्च ही मैंने किया है। इनकम टैक्स ये बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है ऑलमोस्ट जो लोग हैं इधर। और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं इसको। और हमने हमारा जो यूएस टैक्स प्रिपेयर के कोर्स से हमने इसको शुरू किया था। फिर इसके बाद दुबई का हमने कोर्स किया, यूएस टैक्स स्पेशलिस्ट दुबई यूएई। फिर पाकिस्तानी टैक्सेशन किया। और अब हम इसको सेल टैक्स, इंटरनेशनल सेल टैक्स, जिसके अंदर हमारा यूएस, यूके और कनाडा है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्वालिटी ये है कि हम कभी भी इसको हम बहुत पहले लॉन्च कर देते, लेकिन हमने बड़े वक्फे से इसको लॉन्च किया। उसकी वजह ये थी कि हम उस रिसोर्स को इम्बिट करते हैं या इनकॉर्पोरेट अपने इदारे के अंदर करते हैं जिनका 5 इयर्स प्लस वाकई एक्सपीरियंस हो। मैंने वाकई जो कहा है वो ये है कि एक्सपीरियंस बताने के लिए कुछ और होता है और इन प्रैक्टिकल कुछ और होता है। तो इस डिबेट में हम सब कोई चीज़ें पता हैं। तो जो हमारे पास जो अभी रिसोर्स बड़े अरसे से मैं ढूंढ रहा था, और वो हमें मिल नहीं रही थी, ताकि क्योंकि सेल टैक्स की एक मार्केट है, एक वैल्यू है, डिमांडिंग है। क्योंकि यूएस टैक्स के अंदर हम एलएलसी फॉर्मेशन, यूएस टैक्स, कंपनी फॉर्मेशन, बहुत कुछ है उसके अंदर ना। ये वाला पोर्शन हमारा बड़ा मिस है कि सेल टैक्स पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं करवाता। अगेन वाली 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 बात है कि अब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो देखिएगा, इंशाल्लाह 2-3 महीने बाद आपको इसकी कॉपियां मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ, अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर यूएस टैक्स फले फूले, क्योंकि इसके अंदर काफी स्कोप है। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, टैक्स प्रिपेयरर की साइड चले जाएं, एलएलसी फॉर्मेशन की तरफ चले जाएं, पैरोल की तरफ चले जाएं, आप सेल टैक्स की तरफ चले जाएं, इट्स अप टू यू। अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन का गोल है, वो गोल ये है कि स्किलफुल आपको स्किल मिले, ठीक है, और यूएस टैक्स की मिले, ताकि जो हमारी जो आवाम है वो डॉलर कमाए। क्योंकि जब मैं 2023 22 के अंदर हमने जब शुरू किया था, तो 100 सवा 100 लोग थे, 50 से 100 के दरमियान यूएस टैक्स प्रिपेयर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टीट्यूट ने 1500 प्लस हमने जनरेट कर दिए हैं। बाकी इंस्टीट्यूट भी अपना काम कर रहे हो, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर मेरा बना हुआ ही कोर्स चल रहा है, कंपेयर भी किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 हज़ार रिसोर्स बन चुकी है। इट्स अ गुड साइन, क्योंकि पहले जो बिजनेस हमारे नेबर कंट्रीज के अंदर चला जाता था, अब वो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही रहता है। तो ये तो सारी एक हमारे इंस्टीट्यूट का एक पर्पस हो गया। वी बिलीव इन क्वालिटी। हमारे जो रिसोर्स होती हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, क्योंकि जो हम दुबई के टीचर थे आसिफ साहब, उनका भी 6 से 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है। और वो ऑलरेडी दुबई के अंदर है और बिग फोर के अंदर है, ठीक है ना। हमारे जो पाकिस्तानी टैक्सेशन के आए थे टीचर, वो भी ऑलरेडी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते रहे हैं, और उनका खुद का 7-8 साल का, और खुद भी वो CA4 रह चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास टीचर हैं, दैट इज अमेजिंग। खोकर, अकील खोकर उनका नाम है। मैं बड़े अरसे से इनके साथ लगा हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली बात है, जो रिसोर्स, अच्छी रिसोर्स होती है उसको टाइम नहीं मिलता। और मेरी हमेशा से ये आदत रहती है कि यार, कोई
ऐसी रिसोर्स हमारे पास हो जो वाकई में जब बच्चा पढ़े, देखें हमारा मकसद, बिलीव करें इस इंस्टीट्यूट से कोई भी ऐसी नहीं है कि हम कोई अर्निंग शर्निंग होती है, ठीक है, सारी चीजें होती हैं, टीचर भी आता है वो भी अर्न करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा पर्पस ये होता है कि क्वालिटी रिसोर्स जो है वो पढ़ाए। अदरवाइज किसी को भी उठा के पढ़ा देना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इवन कि मैं भी सेल टेक्स पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चीज पे कभी बिलीव किया ही नहीं। आज तक हम अपने इंस्टीट्यूट में भी किसी बच्चे से नहीं पढ़वाते, हालांकि दूसरे इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक प्राउड बात है कि दूसरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो मेरे इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हुए हैं। नाम नहीं लूंगा। तो बस ज्यादा बात नहीं करते। खोकर अकील खोकर जो है वन ऑफ द बेस्ट। इनका 7 से 8 साल का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। प्योरली सेल टैक्स का ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें पाकिस्तान में यूएस सेल टैक्स आता है। मुझे भी नहीं आता वाकई, मैं इतने अरसे से हूँ, ठीक है। तो अमेजिंग। और मैं बस अब अकील अब करेंगे इंशाल्लाह, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। इंशाल्लाह ओवर टू यू अकील। थैंक यू अकील। यू कैन कंटिन्यू अकील। आई एम गोइंग ऑन म्यूट। Furkan bhai, thank you very much for the brief introduction about me. Uh, सबसे पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और बेसिकली स्टार्ट तो वाकई में फुरकान भाई जैसे बता रहे हैं कि हम लोग मतलब स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन जो है ना वर्कलोड की वजह से जो है मतलब चीज़ें जो होती हैं ना वो मतलब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एनीवे हम लोग एटलीस्ट मतलब हमारा फर्स्ट इनिशिएट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की अ, मतलब कि हमारी कोशिश ये है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर एक ना मतलब प्रॉपर एक इंडस्ट्री बना सकें कि ताकि हमारे पास मतलब काम, अच्छा काम हमारे पास ज्यादा आ रहा है, यहाँ लोग कम हैं, और स्किलफुल लोगों की जो है ना वो डिमांड जो है वो ज्यादा है यूएस की मार्केट में। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पर इवन कि मैं भी मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं बेसिकली यूके से मैंने ग्रेजुएट किया है, उसके बाद फिर मैंने एसीसीए प्लस मैंने यूके से मैं जो है मतलब वहीं से ही काम कर रहा था। फिर उसके बाद पाकिस्तान आया, यहाँ पर एज अ सीनियर इनडायरेक्ट टैक्स एनालिस्ट काम कर रहा हूँ यूएस, कनाडा और यूके के लिए ना। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना जो स्किलफुल लोग हैं वो बहुत कम हैं, और डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जो है ना मेरी किसी एक मतलब बड़े बंदे से बात हो रही थी यहाँ पर, तो वो यही कह रहे थे कि हमें जो है ना बेसिकली एक प्रॉपर फुल पैक्ड बंदा चाहिए जो इनकम टैक्स भी जानता हो, कॉर्पोरेट टैक्स भी जानता हो, और उसके बाद उसके पास एक सेल्स टैक्स का भी एक्सपीरियंस हो। ठीक है, स्पेशली फॉर यूएस एंड कनाडा। यूके में तो असल में यूके की मार्केट भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है ना वो हमारा यूएस और कनाडा होगा। यूके की फाइलिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे होती है, वो तो मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक पीस ऑफ केक। ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन जो फोकस होगा वो हमारा यूएस और कनाडा के सेल्स टैक्स पर होगा। और इसकी इस जो ये जो कोर्स है ना इसकी सबसे अच्छी चीज ये होगी कि हम लोग, मैं आप लोगों को शुरू से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है ना आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो मतलब कि इकोनॉमिक नेक्सस एनालिसिस होता है, क्या होता है फिजिकल नेक्सस, क्या होता है, हम फिर रजिस्ट्रेशंस कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों की मतलब हम लोग फाइलिंग्स कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ कहानी फाइलिंग तक खत्म नहीं होती। कहानी उसके बाद मतलब कि आपको नोटिस को भी डील करना होता है, ऑडिट को भी डील करना होता है। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास मतलब एक क्लाइंट है, या आप किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, या आप किसी सीपीए फर्म के लिए काम कर रहे हैं, और आप मतलब अपनी इनकम टैक्सेस या इंडिविजुअल रिटर्न्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ साथ अपना सेल्स टैक्स का भी एक्सपोजर रखेंगे, तो मतलब कि इस तरह ये होगा कि आपकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। इनकम टैक्स में आपकी अर्निंग जो होगी ना वो
होगी, एक लिमिटेड होगी, लेकिन अगर आप उसके साथ कंबाइन कर देंगे सेल्स टैक्स, तो फिर उसके बाद ये होगा कि आपको कैनेडियन सेल्स टैक्स भी आता है, आपको यूएस भी आता है, और आप यूके का भी टैक्स फाइल कर सकते हैं। यूके के थोड़े से मतलब इश्यूज ये होते हैं कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनके सिस्टम जो है उनका वेब पोर्टल कनेक्ट होता है, आप मतलब क्विक बुक से कनेक्ट होगा या किसी ईआरपी से कनेक्ट होगा, लेकिन यूएस और कनाडा के अंदर जो है ना वो इस तरह नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक मेन पर्पस है कि भाई हम लोग जो है ना मतलब इस मुल्क के अंदर एक पहला इनिशिएट लें। अगर आप लेट सपोज कि अगर आप इंटरनेशनल सेल्स टैक्स का जो मतलब सर्टिफिकेशन है या फिर कोर्स करने कहीं मतलब बाहर से भी जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब ये पर कोर्स जो है ये लोग मतलब वहां पर 10-15,000 डॉलर्स तक जो है ना वो 4 to 5 आवर्स के चार्ज कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, देखें इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक डेटा बना बनाया आ जाता है, ठीक है। आप उसके बाद उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर में इनपुट करके रिटर्न फाइल कर देते हैं। जो सेल्स टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं यूएस और कनाडा में, उनके अंदर सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको प्रॉपर जो है ना एक नॉलेज होनी चाहिए कि वो आइटम क्या है, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा है, क्या उसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो मैटर करती है नहीं करती, हमने उसको फाइल कितना करना है, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट्स किस तरह प्रोसेस करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। और सबसे अच्छी चीज इसमें ये भी होती है कि ये मंथली फाइलिंग होती है, क्वार्टरली होती है, सेमी एनुअल होती है और एनुअल होती है। अगर आप मतलब के क्वार्टरली में जाते हैं या आपके पास लेट सपोज के एक क्लाइंट है, वो आता है आपके पास और आपको कहता है कि जी मेरे पास जो है ना मतलब कि ये मेरी एंटिटीज हैं और ये मेरे बिजनेस यूनिट्स हैं या ये मेरी जो है ना एलएलसी है, उसकी जो है ना सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, आपने फाइल करना है। आप उसको देखते हैं, आप फिर उसके बाद उसकी डिटरमिन करते हैं कि सेल्स टैक्स जो है वो फाइल हुआ। देखें, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में क्या होता है कि यहाँ पर जो जो बिजनेसेस यहाँ से जिन लोगों ने वहां पर एलएलसीज खोली हुई हैं, मतलब वो लोग सेल जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता कि मतलब हमारे ऊपर सेल्स टैक्स की इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी। क्योंकि जब कंप्लायंस का पार्ट आता है ना, जब आप मतलब एस कॉर्प फाइल करते हैं या आप इंडिविजुअल टैक्स वहां पर फाइल करते हैं, तो उस टाइम डिपार्टमेंट जो होता है ना वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो मतलब के मतलब उसका थ्रेश होल्ड तो 100,000 से ऊपर है, और ये बंदे जो हैं ये सिर्फ इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स ये लोग क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? तो ये चीजें जो होती हैं ना, जिसकी वजह से डिमांड जो है यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों के पास जो है ना एक्सपोजर है इनकम टैक्स का, पाकिस्तानी टैक्स का, यूए टैक्स का, लेकिन जो यूएस और कनाडा की जो मार्केट है, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न इन डॉलर्स। ठीक है ना, आप अगर यूएई की बात करेंगे या दुबई की बात करेंगे या गल्फ की किसी भी चीजों की बात करेंगे ना आप, तो फिर उनके अंदर क्या होता है यार, आप देखो हमारे यहाँ से मैक्सिमम अकाउंटेंट्स, मैक्सिमम बीकॉम होल्डर्स जो है ना वो मतलब के दुबई वगैरह में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए दुबई का काम पकड़ना इट्स नॉट मतलब कन्वीनियंट। हमारे लिए काम कहाँ से पकड़ना है, हम लोगों ने काम पकड़ना है यूएस से, कनाडा से और यूके से। आप आप लेट सपोज कि मेरा जो मेन फोकस होगा ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग जो है ना, मैं अपना मेन फोकस रखूंगा यूएस और कनाडा के ऊपर, क्योंकि वहाँ के जो मतलब लोग हैं, जो वहाँ की जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, जो सीपीए फर्म्स हैं, उनको ये रियलाइज होता जा रहा है आफ्टर पुटिंग पेनाल्टीज और इंडियन सिटीजन्स। बिकॉज आप देख सकते हैं कि अभी कपल ऑफ मंथ्स के अंदर जो है इंडियंस के ऊपर बड़ी जो है ना मतलब कि एक रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं अमेरिका के अंदर। तो ये जो इंडस्ट्री है ये स्विफ्टली मूव कर रही है इंडिया से पाकिस्तान। और मैं मेक श्योर करवाऊंगा कि आपको मतलब इतनी नॉलेज हो कि आप मतलब उस चीज को मीट कर सकें। अगर कल आपके पास काम आता है तो यू मतलब कि आप ये नहीं बोलेंगे भाई किसी सीपीओ के, सर मुझे ये काम नहीं आता। अगर लेट सपोज आप किसी सीपीए के साथ काम कर रहे हैं और आप उसको बोलते हैं सर ठीक है मैं इंडिविजुअल टैक्स जो है वो मैं फाइल कर देता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना सेल्स टैक्स भी आता है, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इवन के वहां पर जो सीपीएज है ना वो भी सेल्स टैक्स के अंदर आसानी से हाथ नहीं डालते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये लोग प्रोफेशनल, जो स्किल्डफुल लोग होते हैं ना, ये उनको हायर करते हैं ताकि जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनके सेल्स टैक्स को डील किया जा सके। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मतलब बैक
बैक के ऊपर जो डेटा की जो मतलब बैक साइड होती है, उसके ऊपर बहुत सारा एनालिसिस चाहिए होता है आपको। मतलब थोड़ा नहीं होता, आपको बहुत कुछ जो है ना वो मतलब के समझना होता है, करना होता है, कंप्लायंस को मीट करना होता है, टैक्स रेट्स जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं, आपके नोटिस चेंज हो रहे होते हैं, आपकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, आपके पास हजार चीजें होती हैं करने के लिए। तो जिसको मद्देनजर रखते हुए ना आप लोग इस चीज को अपने आप को, जब आप मतलब कंप्लीट बंडल के साथ आप मतलब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे किसी सीपीए फर्म के साथ या किसी मतलब बड़े बिजनेस यूनिट के साथ, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा। वो कहेंगे कि भाई अब ये बंदा जो है ये एस कॉर्प भी फाइल कर लेता है, ये बंदा इंडिविजुअल भी फाइल कर लेता है, ये बंदा सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देख लेता है। तो मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली दे आर गोना प्रेफर यू, दे आर नॉट गोना गो समवेयर एल्स, राइट? सो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम आप लोगों को मतलब एक बेसिक से पढ़ाएंगे, और बेसिक से पढ़ाने के बाद जो है मैं आपको मतलब बिल्कुल अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको ज्यादातर इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा बूम आया हुआ है आज के दौर में, वो है टेक्स्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अखिल भाई ये टेक्स्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने मतलब प्रो कनेक्ट यूज किए, ये टेक्स्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बहुत अच्छी चीज है, और वो है एवालारा, वर्टेक्स। बहुत सारे अगर आप सर्च करेंगे तो 4 to 5 जो है ना वो बड़े बड़े जो टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं वो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं, और जो मूव कर रहे हैं थ्रू आउट यूरोप एंड यूएई। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं आपको वो सॉफ्टवेयर की मतलब उसको यूज करना भी सिखाऊंगा कि उसको हम किस तरह यूज करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन हम किस तरह जो है ना वो मतलब के निकाल सकते हैं। ठीक है? तो वो मतलब इस तरह करने के बाद जो है, आप मिसाल के तौर पे आपके पास कोई सीपीए फर्म वाला आता है, वो ये कहता है कि भाई हमारे पास जो बिलिंग जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास एवालारा से आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वो एवालारा या वर्टेक्स आपको आता होगा, तो आप उसमें से जाएंगे और उस डेटा को फेच करेंगे, और आप उसको एनालाइज करते हुए अपनी पूरी फाइलिंग्स करेंगे, और इवन के आप उसके अंदर टैक्सेबिलिटी जो डिटर्मिनेशन है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा मतलब ज्यादातर तो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, लेकिन मैं जो है आपको जो हम लोग जो कर रहे होंगे उसका जो है ना मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी शेयर समथिंग। ओके, सो let me know if you can see my screen. Can you see my screen, guys? फरकान जी भाई मेरी हो रही स्क्रीन है नजर आ आपकी रही है? स्क्रीन। जी 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 जी, आपकी स्क्रीन अच्छा, शो हो रही है। तो देखें हमारा जो कोर्स जो है ना मतलब जो स्टार्ट होगा वो हमारा सेल्स टैक्स जो बेसिक्स होंगी यूएस की, यूके की या कनाडा की। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग मतलब जाएंगे बिल्कुल बेसिक से कि इकोनॉमिक नेक्सस एनालिसिस क्या होता है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, और थोड़ी देर में अभी आपको मैं मतलब उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ, और वो फाइल मतलब मैं शेयर भी कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग मतलब यू कैन हैव अ लुक। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उसको मतलब कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जिनको मद्देनजर रखते हुए हम बिजनेस रजिस्ट्रेशंस करवा सकें। फिर उसके बाद जो होता है वो मतलब कि सेल्स टैक्स जो है ना उसकी फाइलिंग में आपको सिखाऊंगा। स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी जो हैं, जो हमारे यहाँ पर जो यहाँ बैठे हैं लोग या वहां पर भी हैं, ज्यादातर उनकी जो फाइलिंग्स होती हैं वो कौन सी बड़ी स्टेट्स होती हैं, वॉशिंगटन होती है, टेक्सास होती है, या केंटकी होती है, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, कोलोराडो। अच्छा, इसके अंदर इन स्टेट्स के अंदर भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं कि हर बंदा आपको नहीं सिखा सकता वो, लेकिन हम आपको मैं आपको पर्सनली आपको सिखाऊंगा कि उनकी उनका जो डेटा है उसको हमने प्रिपेयर कैसे करना है। क्योंकि
बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट एन इजी जॉब टू गो इन द पोर्टल एंड फाइल दोज टैक्सेस, टू बी ऑनेस्ट, because it's really really very hard to understand these kind of circumstances, and especially the rules and regulations that have been implemented by the US department. तो आपने उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो मतलब हम लोग फाइलिंग आपको सिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको रेकनसाइल कैसे करते हैं, आप कंप्लायंस पार्ट उसका कैसे देखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आप एंड में मैं आपको सिखाऊंगा द मोस्ट एंड हार्डेस्ट थिंग, हाउ टू डिटरमिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द आइटम्स। मतलब जो लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो कोई भी अकाउंटिंग फर्म या सीपीए या कोई भी बंदा आता है अपनी एलएलसी लेकर, या उसकी कुछ फाइलिंग्स होती हैं। आपने ये देखना है कि वो आया कि वो जो आइटम जिस पे वो टैक्स भर रहा है, जिस पे वो टैक्स बेचने पर वो पे कर रहा है, क्या उसके ऊपर रूल्स लागू होते हैं, क्या वो उस मतलब के क्या वो उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो मीट करती है कंप्लायंस को। ऐसा बहुत दफा होता है, बल्कि बहुत ज्यादा होता है। मैं इंडस्ट्री में 7 ईयर्स से हूँ, 8 ईयर्स से। तो इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता, और वो लोग जो है ना मतलब कि फाइलिंग कर रहे होते हैं, बस उनको पता ही नहीं होता, और पे कर रहे होते हैं, वो कस्टमर से पैसे ले रहे होते हैं और आगे सबमिट कर रहे होते हैं, रिमिट कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट को। लेकिन जब उनको रियलाइज होता है कि यार मतलब हमें तो इन कस्टमर से पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये तो आइटम टैक्सेबल ही नहीं है इस स्पेसिफिक स्टेट में, तो फिर क्या होता है, फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब बिजनेस यूनिट को, मतलब बिजनेस के लिए, एलएलसीज के लिए एक बैड इंपैक्ट जाता है कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है। तो उसका भी एक तरीका है कि वो पैसे आप कैसे उनसे वापस ले सकते हैं, कस्टमर्स जो है वो जाकर सेल्फ असेस करेगा। वो बात की बात है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर उसके अंदर कुछ आपके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे मतलब के सर्विसेज लेते हैं, या जो जो भी सीपीए फर्म्स हैं उनसे ले रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि आप देखोगे कि अगर 10,000 की सेल है तो उसमें से 8,000 की सेल पर टैक्स लगा हुआ है। तो आपने वो पूछना है सीपीए से, या आपने क्वेश्चन रेज करना है कि भाई ये 8,000 का जो 8,000 पे जो टैक्स लग रहा है, 2,000 पे क्यों नहीं लग रहा। तो फिर वो जो है ना कस्टमर्स के पास वापस जाएगा, और फिर वो आपको बोलेगा अच्छा सर हमारे पास जो है ना एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि मतलब जिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ होता है कि वो टैक्स नहीं पे करें, ठीक है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स आते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर जो है ना आप मतलब के एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट फिर वो आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड देन यू मेक अ सर्विस, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना आप मतलब के एक पूरा मतलब एक सिनारियो तैयार करते हैं, अपने पास एक पूरा एक रिकॉर्ड बनाते हैं। उस रिकॉर्ड बनाने के बाद इसकी इस सेल्स टैक्स जो होता है ना, इसकी सबसे अच्छी चीज ये होती है, it's not like a short term game, it's a long term game. If like if you have convinced your customers, if you've convinced your the CPA firms that you are capable of dealing such kind of things, then definitely they're gonna working with you like long terms, because सेल्स टैक्स एक ऐसी चीज है, अगर एक बंदे ने फाइल किया तो फिर अगर दूसरे मंथ किया, तीसरे मंथ किया, तो वो कोशिश करेंगे कि वो मतलब आपकी सेल्स टैक्स फाइलिंग जो है वो किसी दूसरे बंदे के पास ना जाए, आप ही उसको फाइल करते रहे। जब एवरी मंथ आप उसको फाइल करेंगे तो डेफिनेटली विच विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ मतलब गेटिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स से मुराद के आपके पास जो मतलब अर्निंग आएगी डॉलर्स में आएगी, वो सारी चीजें एट द एंड जो है ना मैं आपको समझा दूंगा कि आप कितना कोट कर सकते हैं, आप पर रिटर्न कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा जो था वो मतलब कि एक जो हम पढ़ रहे होंगे, फिर उसके बाद जो है ना हमारा जो कोर्स फॉर्मेट होगा वो आप ये समझें कि 18 से 20 घंटे, ऊपर भी जा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। 18 से 20 घंटे मतलब ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इंटेंसिव लेवल पे हम रहकर करेंगे, और फ्रॉम इनिशियल डे टू मतलब कि जितने भी हमारे 1.5 महीने का प्रोसेस होगा या पौने 2 महीने का प्रोसेस होगा, उसके अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि आपको एज मच एज आई कैन द इंफॉर्मेशन आई कैन प्रोवाइड यू, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, देखें समटाइम्स जो होता है ना मतलब हर बंदा ये सोच रहा होता है यार मतलब ये इंस्टीट्यूट वाले कमा रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी मुल्क की इकोनॉमी को आपने स्टेबल करना होता है, अब देखें ना हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। हर बंदा तो अब छोड़कर बाहर तो नहीं जा सकता ना, अब उसके पास इतने मतलब स्किल्स हों कि वो दे कैन प्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि दे आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और टू बी ऑनेस्ट,
ये जो कोर्स है, ये मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहली दफा हम लोग, मतलब वो भी फुरकान भाई ने, मतलब कि एक है बस उनके साथ, तो उन्होंने 2-3 महीने से मुझे कहा कि भाई एक पाकिस्तान के अंदर जो है ना बच्चों को एक कोर्स करवाया जाए, ताकि मतलब हम अपनी इंडस्ट्री को बूम कर सकें। देखिए आने वाले वक्तों में हमें नहीं पता कि जो है ना जो क्या नाम है, आयरिस जो है वो अपना, जैसे वो लोग एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं वहां पर, जो इनरोल्ड एजेंट्स जो होते हैं, वो हो सकता है यहाँ भी खुल जाए, तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मतलब कि आने वाली हैं। ये होपफुली मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में हैं, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ, पाकिस्तान से बैठकर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स को मैं डील कर रहा हूँ। तो इट्स मतलब कि हमारे पास ऐसा होता है कि जॉब्स आती हैं और लोग नहीं होते, देन वीड हैव टू ट्रेन दोज पीपल टू एट सर्टेन लेवल, एंड देन मतलब कि उनको एक चीज पर लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो अब जैसे मिसाल के तौर पे अब हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप मतलब इस मतलब कि आप फ्रीलांसिंग करें, आप पाकिस्तान के अंदर रहकर बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर जो है ना मतलब सेल्स टैक्स रिलेटेड जॉब्स आती हैं, और डेफिनेटली आती हैं, और बड़ा मतलब स्ट्रांग इसका जो है ना वो फ्यूचर है। लर्निंग आउटकम्स जो होंगी आप देख लें, मतलब कि वो जो मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन तकरीबन तो मैंने कर ही दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, लेट सपोज के अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो ताकि आप लोगों को एक अंदाजा हो जाए कि जो है ना मतलब कि इकोनॉमिक नेक्सस एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक नेक्सस एनालिसिस क्या होता है, ये बड़ा अच्छा यहाँ पर एक एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना कि होता क्या है कि जब बिजनेसेस जो हैं, एलएलसीज जो हैं, वो वहां पर सेल्स कर रही हैं, ठीक है, मतलब जनरेट कर रही हैं ऑनलाइन शिपिंग के थ्रू, जो है ना वहां पर जनरेट कर रही हैं, या ऑनलाइन जो भी कोई सी भी सेल है वो वहां जनरेट कर रही हैं, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो आपके पास आती हैं, या आपके पास सीपीए आता है, आप उसको बोलते हो कि भाई मैं ये काम जानता हूँ और मैं ये काम करके दे सकता हूँ, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि अच्छा, आपको कैसे पता, आप मुझे बताओ आपका नॉलेज क्या है। तो आपका नॉलेज जो है ना उसको सिंपली यहीं से पता चल जाएगा, जब आप उसको ये बात करेंगे कि इकोनॉमिक नेक्सस और फिजिकल नेक्सस क्या होता है। ठीक है, वो आपसे पहला सवाल ही यही पूछेगा कि इकोनॉमिक नेक्सस और फिजिकल नेक्सस क्या होता है। अच्छा, इकोनॉमिक नेक्सस क्या होता है? इकोनॉमिक नेक्सस के अंदर जो है ना मतलब आप एक जगह मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप एक सर्टेन लेवल पे आप अपनी सेल्स कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं अमेरिका के किसी भी मतलब स्टेट के अंदर, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक नेक्सस आपका क्रिएट हो जाता है जब आप उस थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे ना इस ग्राफ को, तो ये कह रहा है कि डज माय कंपनी हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द स्टेट। अगर हम कहते हैं कि हाँ कोई इम्प्लॉई है, या आपका वहां पर्सनल मतलब एक बिजनेस वहां पर स्टेबल है, तो फिर आप डेफिनेटली स्ट्रेट अवे आपने जो है ना कि मतलब रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना है, आपने सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है और आपने फाइल करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं जी मेरी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो फिर वो कहता है आपसे, अच्छा सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, ये टेस्टिंग हो रही है बेसिकली। अगर आप देखेंगे ना, हम रियल लाइफ में इसी तरीके से एक बिजनेस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब मेरी जो कंपनी है वो रिमोट सेल करती है, कहाँ पे करती है? नॉर्थ कैरोलिना में। अच्छा, हाँ करती है, कितना करती है? क्या वो $1 लाख बनाती है? चलो हम उसका नॉर्थ कैरोलिना का थ्रेश होल्ड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें आपको थ्रेश होल्ड किस तरह चेक करना है। नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, अब देखो, अब वो आप कह रहे हो कि जी सर मेरी तो कंपनी जो है वो नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जो है वो मतलब 1 लाख का थ्रेशोल्ड मीट कर रही है, और उसमें कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, कुछ में 50,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं, 60 होती हैं, 100 होती हैं, इस तरीके से। अच्छा, फिर आप कहते हो हमारे पास, आपके पास जो डेटा आएगा ना वो डेफिनेटली इस तरह का लुकअप डेटा होगा, ठीक है। आपके पास डेटा आएगा, ठीक है, आप बोलोगे कि सीपीए से बात करोगे, तो आप उसको बोलोगे कि ओके आई गॉट योर डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको बोलोगे कि सबसे पहले मुझे स्टेट, माय गुडनेस, स्टेट, स्टेट आ गई,
ठीक है, फिर इसके बाद आप उसको बोलोगे। अकील शायद आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, प्लीज वो देख लीजिएगा, पीपीटी पे स्टक है। आ- अच्छा, पीपीटी पर स्टक है। जी जी अच्छा, जी एक प्लीज। सेकेंड। विदाउट टेक्स। अब शेयर हो रही है। जी जी, ग्रेट। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना थ्रेश होल्ड होता है आपके पास। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले डेटा को पकड़ते हो, ठीक है। आपने डेटा को पकड़ा। अब ये आपके पास जो डेटा आएगा ना, जो सीपी आपको डेटा देगा, वो इस तरीके से होगा, बहुत लार्ज वॉल्यूम में होगा डेटा आपके पास। अच्छा, उसके अंदर आपने टैक्स अमाउंट को फॉलो नहीं करना, ना आपने टोटल अमाउंट को फॉलो करना। टोटल अमाउंट जो होती है वो टैक्स प्लस जो इनवॉइस अमाउंट होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके लिए सेपरेट करके रखा है कि विदाउट टैक्स, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अकील भाई इसके अंदर तो हमारे पास टोटल स्टेट्स हैं, ठीक है। आप फौरन इसको फिल्टर लगाओगे उस डेटा को, और उसके बाद फिल्टर लगाने के बाद इसको यहां पर देखोगे। अच्छा, मेरे पास एलाबामा में जो है ना, मतलब कि 7,663 की सेल हुई है पूरे साल में। मतलब 2025 में मेरे पास 6,763 की सेल हुई है। तो आप फौरन यहाँ थ्रेश होल्ड पे जाओगे और एलाबामा का थ्रेश होल्ड देखोगे। अच्छा, एलाबामा का थ्रेशोल्ड बोल रहा है कि मेरे आपने जब तक $2.5 लाख की सेल नहीं करोगे, जब तक आपने रजिस्टर नहीं करना, तो आप बोलोगे नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये सारी चीजें उस सीपीए को एक्सप्लेन करोगे, उसको बोलोगे पहले मुझे अपना डेटा दो। जब वो आप डेटा देगा आपको, तो फिर आप उसके ऊपर एनालाइज करोगे कि हाँ, क्या इसकी फाइलिंग ठीक है या गलत है, क्या ये इतनी सेल बना रहा। अच्छा, अक्सर होता ऐसा है कि जो भी बिजनेसेस होते हैं वो ऑलरेडी सीपीएस के साथ कनेक्ट होते हैं, वो ऑलरेडी फाइलिंग कर रहे होते हैं, तो उनके पास वो आपको इस तरह का डेटा उठा के दे देंगे। आपको बोलेंगे कि सर आपने ये वाला जो अमाउंट है ना, जो भी इसके अगेंस्ट में आ रहा है वो आपने फाइल करना है। लेकिन ये आपकी जो है ना कैपेबिलिटी शो करता है कि व्हेन यू रियलाइज समथिंग दैट इज लाइक इनकंसिस्टेंट, लाइक ओके, you can ask a question from the CPO. Okay, this guy is making like almost 7.6 million or 79 something like this. So how he is not filing in Arizona? ठीक है, आप देखो अब, मतलब कि आप ये कह सकते हो 79,63,638, जो भी वट एवर इट इज, ठीक है। आप एरिजोना में जाते हो, दोबारा आप चेक करते हो थ्रेश होल्ड। ओके, एरिजोना का थ्रेश होल्ड क्या है, 100,000 है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, और ये बंदा इस पे फाइल नहीं कर रहा है। आप ये सोचें कि जब आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो आपको क्या बोलेगा, बोलेगा सर आपने सेल कब स्टार्ट की थी। आप बोलोगे मैंने तो सेल लास्ट ईयर स्टार्ट की थी। अच्छा, ठीक है, आपने कितने कस्टमर्स को चार्ज किया, ठीक है, इतने कस्टमर्स को चार्ज किया। आपने 79 लाख की जो है ना 7 पॉइंट समथिंग की आपने जो है ना सेल की है, लेकिन आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया और पे नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, वो आपको पेनाल्टी मारेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। फिर क्या होता है, उसके अंदर आप डील करना सीखते हो कस्टमर्स से। फिर आप उनको बोलोगे ठीक है सर, हम आपका जो ये वाली जो कंप्लायंस है ना, इसको मीट करके देते हैं, हम इसके साथ डील करेंगे। उसके अंदर ये होता है, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ऑडिट नोटिस को कैसे डील करना है, और आपने इसके ऊपर जो टैक्स होगा, जो भी लेट सपोज के मल्टीप्लाई बाय 0.10% टैक्स लगा इसके ऊपर, आपने इसको वेव कैसे करवाना है। जब आप इसको वेव करवाएंगे, तो आप कस्टमर से बोलेंगे अच्छा सर, आप एक काम करें, आप इस अमाउंट का ना मल्टीप्लाई बाय 0.05, मतलब 5% मुझे दे दें, और ये मैं आपका वेव करवा देता हूँ। बात समझ रहे हैं। इस तरह की चीजें जो होती हैं, मतलब कि फिर आप अपने आप को इंगेज करते जाते हैं जो सेल्स टैक्स के रिलेटेड इश्यूज होते हैं। देखें, सेल्स टैक्स जो है ना, मैं आपको इतना सिखा सकता हूं कि आप जो है ना फाइलिंग कर लेंगे और ये चीजें डील कर लेंगे, और फिर टैक्सेबिलिटी भी उसकी डिफाइन कर लेंगे। लेकिन सेल्स टैक्स इज नो, इट्स बेसिकली नॉट लाइक अ सिंपल डायरेक्ट टैक्स, or you can say like it's not like corporate or small entities whatever it is, ठीक है। इसके लिए आपके पास, मतलब जैसे जैसे आप इसको करते जाते हैं, तो आपके पास ना बहुत ज्यादा नॉलेज इसका बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप इसको डील करते जाते हैं, आप आगे से आगे क्लाइंट्स पकड़ते चले जाते हैं। समझ आ रही है, क्लियर हो गया सबको।
तो इस तरह जो है ना हम लोग मतलब इसको थ्रू आउट द जो हमारा ये ट्रेनिंग सेशन होगा, इसको हम पूरी चीजों को हम बेसिक से लेकर चलेंगे। और जो है ना हम इसको मतलब के पूरा एक मतलब एक पूरा पैकेज जो होगा ना ट्रेनिंग का हम लोग तैयार करेंगे। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, इसके अंदर जो है ना अगर आप देखेंगे ना तो हो क्या रहा है कि हो क्या रहा है कि मतलब ये मार्केट का जो एक रेशियो है ना वो ये आ रहा है कि मतलब आप मिसाल के तौर पे आप कहते हो वकील भाई, सेल्स टैक्स मतलब हमें तो नहीं पता कि सेल्स टैक्स की क्या डिमांड है क्या नहीं है। अगर आप देखें आजकल है ऑनलाइन का दौर, ठीक है। आप कहीं भी चले जाएं, आप गूगल करें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप ये भी गूगल करें, आप ये गूगल करके देख लें, आप कंपेयर कर लेंगे कि यार एक मतलब जो टैक्स एनालिस्ट है, जो कॉर्पोरेट टैक्स एनालिस्ट है, उसकी सैलरी क्या है और उसकी डिमांड क्या है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स स्पेशलिस्ट की डिमांड क्या है। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा बूम आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि आपके अब जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एफबीआर ने क्या किया है, एफबीआर ने मतलब जो इम्तियाज है या चेजअप है या वहां वहां जाकर उन्होंने क्या किया, पॉस सिस्टम लगा दिया। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, अब उसको क्या किया उन्होंने अपने साथ कनेक्ट कर लिया। अब उनको पता चल रहा है कि कितनी सेल चल रही है। बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ टैक्स टेक्नोलॉजी विच इज एक्चुअली बूमिंग इन द मार्केट, और नई चीजें आ रही हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा बूम आया हुआ है। और होपफुली कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी बूम आएगा। और हमारे पास जो है ना शॉर्टेज ऑफ स्किल्स पीपल जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत है। तो हमें उस चीज को मीट करने के लिए जो है ना मतलब कि हमें ये कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना था, जो हम करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब इसको एक अच्छे लेवल पर ले जा सकें, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग मतलब ऐसे प्रोफेशनल जो है वो ट्रेन कर सकें कि उन लोगों को ये ना हो कि यार पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ना लोग नहीं मिलते, या पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं उनके अंदर उनको रियलाइज हो कि हाँ यार पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट या दूसरे टैक्स के अलावा भी सेल्स टैक्स जानते हैं। अच्छा, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली, नो वरीज। अमेजिंग, थैंक यू। और किसी का सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड, एंड वन बाय वन जिसका नाम अकील करते रहेंगे कॉल, वो सवाल करते रहें प्लीज। थैंक यू। किसी का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज हाथ रेस कर दीजिए। अच्छा, ये देखें, जवाब। जी जी, वलीद वलीद प्लीज वलीद प्लीज ने कोई कीजिए। क्वेश्चन सेंड किया। अच्छा जी जी, वलीद, वही। देखें, सबसे पहली जो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें जो होता है ना मतलब कि वर्क फाइंड करना, तो होता क्या है कि जब आपके पास स्किल लेवल होता है ना, तब आप उन्हीं लोगों से ही कनेक्ट करते हैं जब आप उस आपके पास वो एक स्किल लेवल होता है, एक प्रोफेशनल लेवल होता है। ठीक है, हमारे पास अब देखें अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे ना, हमारे पास जो बाहर के लोग हैं उनको कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपके पास स्किल लेवल हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके पास स्किल लेवल होता है, फिर उसके बाद आप अप्रोच करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम लिंक्डइन, या आपके पास बहुत सारी जो है ना वो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वहां आप जाते हैं, पोर्टल्स बने हुए हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाते हैं, आप कंपनीज को डील करते हैं, उनको देखते हैं कि किस कंपनी में कहाँ जॉब आई हुई है। आजकल अगर आप देखेंगे ना तो अक्सर एक एक वर्ड पाया जाता है लिंक्डइन के ऊपर, ग्रोथ स्ट्रेटजिस्ट। ठीक है, अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर बहुत कम लोग बताएंगे, अगर आपको वर्क चाहिए तो। लेकिन उस वर्क को हासिल करने के लिए आपको एक स्किल लेवल आपका हो, आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हो। क्योंकि देखें जो भी आपको सेल्स टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स का काम देगा, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। और आपको अपना फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे मेरा तो ये है कि भाई आप पहले एक चीज को सीखें, फिर उसके बाद आप मतलब अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो भी आप देखें आज क्या है, चैट जीपीटी है, सीवी आप और उसको बोलेंगे सीवी बनाकर दे देगा, आपको आपको सजेशंस दे देगा। ठीक है, चाहिए क्या होता है, आपकी एफर्ट चाहिए होती है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपको पता हो कि हाँ यार मतलब मैं आप ये सोच कर ना जाए मार्केट में कि मैं किसी कंपेटिटर के मेरे मेरा कोई कंपेटिटर है, आप ये सोच के ना जाए, आप ये सोच के जाएं कि भाई मैंने ये काम हासिल करना है,
अल्लाह पाक पर यकीन रखें, इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि देखें, मैं भी कोई माँ के पेट से तो सीखकर कोई भी नहीं आता है, ठीक है, सब लोग यहीं से सीखते हैं और यहीं से ही काम चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब कंपनीज में काम कर रहे हैं और उनकी 6-6 7-7 लाख रुपए इवन के आप यकीन करें कि जो स्मॉल लेवल पर मौजूद होता है, मतलब आप ये कह लें कि भाई वो सिर्फ सिंपल एक सेल्स टैक्स अकाउंटेंट है या जो भी है, यूएस कनाडा यूके के लिए, इवन के वो बंदा भी 4 से 5 लाख बना रहा होता है। अगर आप इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स की बात करेंगे, देखिए मैं कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि भाई आप कॉर्पोरेट टैक्स को सेल्स टैक्स से कंपेयर करें, क्योंकि दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अगर आप एक बंडल्ड पैक, मतलब आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी आता होगा, आपको सेल्स टैक्स भी आता होगा, इसके साथ साथ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम लोग पेरोल टैक्स का भी एक मतलब एक कोर्स लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। अगर फुरकान भाई का हो, अगर ये हुए इंटरेस्टेड, तो एक मतलब कंप्लीट पैकेज हम लोग बनाकर रखेंगे ताकि लोग जो हैं उनको ये ना हो कि यार हम स्किलफुल नहीं है। आप सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए ना, वो आपका स्किल लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्किल लेवल अच्छा होगा ना, क्योंकि मार्केट में देखें अब बहुत सारे लोग हैं जो आपको नजर आ जाएंगे इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब क्या है, सिंपल है, आपके पास डेटा आया, आपने W2 उठाया, उसकी डेटा एंट्री बीच में डाली और आपने फाइल कर दिया। लेकिन आपको टैक्स प्लानर नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे आपको टैक्स प्लानर। टैक्स प्लानिंग वो होती है कि जिसके अंदर आप पूरी एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं। इसी तरीके से सेल्स टैक्स की आप एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं उस बंदे के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। आप उसको बताते हैं कि सर आप यहाँ यहाँ पर डिस्काउंट्स ले सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप फाइलिंग करते हैं तो आप मिसाल के तौर पे आपने $1000 जो है ना मतलब वो पे किया, तो उसके ऊपर आपका डिस्काउंट मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं, आप सारी चीजें कर सकते हैं। पहले अपने आप को जो है ना अच्छा। अब दूसरा सवाल हमारे पास आया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन द चैट बॉक्स। ओके, somebody asked, Marzia, what kind of industries we will cover in this course। देखें, इंडस्ट्री जो है ना आपके पास पाकिस्तान से जो ज्यादा, देखें इंडस्ट्री तो आपकी कोई सी भी हो, वो डजेंट मैटर, ठीक है। इंडस्ट्री आपकी कोई सी भी हो वो मैटर नहीं करती, ठीक है। आपका मैटर क्या करता है, आपको सेल्स टैक्स की फाइलिंग आती हो। सबसे पहले जो मैटर करता है आपको सेल्स टैक्स की फाइलिंग आती हो, फिर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक में चले जाते हैं। अब आप ये बताएं, सेल्स टैक्स एक ऐसी चीज है कि वो दुनिया की हर इंडस्ट्री में मौजूद है। मतलब अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से उठाएंगे, सास इंडस्ट्री से उठाएंगे, मार्केटिंग से उठाएंगे, आप मतलब कि कोई भी चीज उठा लें, इवन के आपको पता है, ये देखें अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक पे देकर जाता हूँ, आप अपनी चाय की पत्ती के ऊपर भी सेल्स टैक्स देते हैं, समझ आ रही है। तो आप ये छोड़ दें कि इंडस्ट्री कौन सी कवर होगी, इंडस्ट्री को हम ये कोर्स सिर्फ इंडस्ट्रियल वाइज अगर हम देखेंगे ना, तो फिर हम कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसको हम मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ज्यादातर तो इसी के ही टैक्सेस होते हैं, इसी की चीजें होती हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से बैठकर ऑनलाइन मतलब सर्विसेज दे रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर दे रहे होते हैं। अब सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में क्या होता है, आपके पास एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और एक होता है आपके पास डायरेक्ट आपने उसको उसके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया। अब इन दोनों की टैक्सेबिलिटी जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, एक टैक्सेबल है और एक नॉन टैक्सेबल है, फिर दोनों स्टेट, फिर एक ही स्टेट में दोनों टैक्सेबल है। तो ये जो है ना मतलब अगर आप इंडस्ट्री वाइज बात करेंगे तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, चाय की पत्ती से लेकर मतलब आपका मोबाइल फोन तक ये एक पूरी इंडस्ट्री है। हमारा मेन फोकस क्या होगा कि आपको हाउ यू कैन फाइल द रिटर्न्स, हाउ यू कैन मीट द कंप्लायंस पार्ट, हाउ यू कैन डील द ऑडिट नोटिस, हाउ यू कैन अप्रोच योर सेल्फ टू द द हाई वैल्यू मार्केट इन यूनाइटेड स्टेट्स। जी जी, बिल्कुल। जो देखें सेल्स टैक्स जब आपने सिर्फ 4-5 स्टेट का भी कर लिया ना, तो फिर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर आपको मैं बता दूंगा कि देखें आप यहां जाएंगे, आपको सारा मैं दूंगा, जो जो आप स्टेट्स बोलेंगे मैं आपको सारी मतलब मेरी तो कोशिश होगी कि मैं आपको 15 to 20 स्टेट्स जो है ना वो कवर करवाऊं, ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी। लेकिन देखें हर स्टेट पे जब हम फाइल करने जाएंगे ना, तो उसके ऊपर आपको मतलब कि मैं आपको सिखाऊंगा ना कि भाई पीडीएफ्स के थ्रू कि भाई हम कैसे जो है ना मतलब इसको हम फाइल करेंगे, कौन कौन से हमारा आपका जो डेटा प्रिपरेशन होगा ना उसके अंदर भी आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं।
आपको इसका रियलाइज तब होगा जब आपके पास एक डेटा आएगा, फिर आपको उसको मैनेज करना है, आपको उसके टैक्स रेट अलहदा करने हैं, आपको उसकी टैक्सेबिलिटी अलहदा करनी है, आपको नॉन टैक्सेबल सेल अलहदा करनी है, आपको इनपुट आउटपुट टैक्स अलहदा करना है। ठीक है, अच्छा अब ये तो अ, हम मतलब बात कर रहे थे यूएस में। कनाडा में भी सेम ही है, ये नहीं है कि सिर्फ यूएस में हम लेकर चलेंगे, हम कनाडा में भी लेकर चलेंगे, हम यूके में भी लेकर चलेंगे। जी फुरकान भाई आप उठाएं सवाल कोई, देखें। हेलो। जी, नाउ वी कैन लिसन यू, नाउ वी कैन लिसन यू। ओके। तो आवाज आना जी बंद हो गई फर्द, थी। आवाज आना बंद हो गई थी। हम्म। अच्छा, तो बेसिकली जो है ना, हम आपको शुरू से लेकर सब कुछ सिखाएंगे। और ये भी जित आप देखें 50 स्टेट्स जो है ना, आप 1.5 महीने के कोर्स में 50 स्टेट्स जो है ना मैं आपको कवर करवा दूंगा। लेकिन मेरा मसला ये होगा कि मैंने आपको सिखाना है कि आपने डेटा प्रिपेयर कैसे करना है। आप जब डेटा प्रिपेयर कर लेंगे ना, फाइलिंग करते हुए आपको 10 से 12 मिनट लगते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें डेटा प्रिपरेशन मैटर तो करती करती है। उसके साथ जब आप फाइल करने जाते हैं ना, तो आपको एटलीस्ट 1 आवर चाहिए उस वेबसाइट पे ऑनलाइन होकर उसको पूरा, पूरे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। टेक्सास, टेक्सास में जो होता है ना, काउंटी वाइज चलते हैं हम लोग, फिर ज्यूरिसडिक्शंस वाइज चलते हैं, फिर सिटीज वाइज चलते हैं, फिर नॉर्थ कैरोलिना उससे भी ज्यादा जो है ना वो हार्ड है, फिर उसके बाद कोलोराडो की हम बात करते हैं। तो आपने मतलब वहां पर अगर तकरीबन 500 ज्यूरिसडिक्शंस हैं, उसके अंदर आपने अगर 400 की ज्यूरिसडिक्शंस का टैक्स है तो आप कैसे फाइल करेंगे? तो ये एक बड़ा एक मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक समझाऊंगा। जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब फाइलिंग इज नॉट अ बिग थिंग, द मेन थिंग इज टू डेटा प्रिपेयर। बाकी हम बिल्कुल डेफिनेटली, मैं आपको 50 स्टेट्स क्या आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको कनाडा यूके सब स्टेट्स की फाइलिंग में आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे फाइल होता है। हर चीज में आपको सिखाऊंगा। प्लस टैक्स टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एवालारा हम कैसे यूज करते हैं, जो आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा बूम, जो यूएई तक तो पहुंच चुका है, अब बस पाकिस्तान में आना बाकी है। जी। Yes, yes, yes. The process for getting exemption certificates. Yes, I will explain you how to get the exemption certificate from the department. इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स। Yes, वो मैंने ठीक है। आपको अच्छा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एक वलीद साहब ने सवाल किया, कैन वी गेट अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स? देखें, इंस्टीट्यूट या अकील आपकी इसके अंदर हम कोई भी हेल्प नहीं करते। यस, वी जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रोसेस, इट्स अप टू यू, यू गेट गो एंड गेट द जॉब। हमारा इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर इस चीज़ की गारंटी नहीं देता, ठीक है, कि हम आपकी जॉब लगवाएंगे। यस, यू कैन गेट द जॉब, जो जॉब्स आती हैं मार्केट के अंदर। अकील खुद एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर है, जो कि यूएस का सारा काम देखती है, वन ऑफ द बिग कंपनी इन पाकिस्तान, और उसकी बहुत अच्छी पोजीशन पे है ये। तो आपको खुद करना पड़ेगा ये सारा काम। अच्छा जी, अशफाक साहब ने हाथ खड़ा किया है, मैं अनम्यूट करता हूँ इनको, प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, कौन से थे? अशफाक साहब थे, प्लीज आप अपना सवाल कर लीजिए। थैंक यू सलमान। सलमान की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इफ़ यू लिसन द मेंटोर, बिल्कुल ओबियसली बात है कि आप उनकी स्ट्रेटजी को जो है, इफ़ यू लिसन एंड फॉलो व्हाट मेंटोर टीचेस यू, यू विल गेट द जॉब। अमेजिंग अमेजिंग सलमान, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो इनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, खोकर साहब की, अकील खोकर साहब की, 100% यू विल गेट योर टाइम। जी अशफाक साहब प्लीज सवाल कीजिए। अशफाक साहब, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज सवाल कीजिएगा। चलें आगे चलते हैं, शायद इनकी आवाज नहीं आ रही। आप लिख के भेज दीजिए अपना सवाल एसएमएस में। अच्छा, मिस बुशरा ने आप पूछा था, 1 मिनट सवाल। सवाल किया था कि वलीद ने कहा नहीं, ये जवाब दे दिया था। और है, ऐसा कोई सवाल है नहीं अब, शायद हट गया सारे सवाल। Bushra, you can ask the question if you want to. Could you please unmute the Bushra, please?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर फुरकान, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो खैर खुद का बैकग्राउंड है सेल्स एंड न्यूज़ टैक्स। आई एम द सेल्स एंड न्यूज़ टैक्स अकाउंटेंट, और जो है आई वर्क विद द स्टेट ऑफ टेक्सास एज एन ऑडिटर फॉर सेल्स एंड न्यूज़ टैक्स। सो मेरी ट्रेनिंग वहाँ से है। अच्छा। इस सेमिनार को अटेंड मुझे लास्ट मिनट आज मिला था मैसेज कि आप ये सेमिनार कर रहे हैं। सो आई वाज सो एक्साइटेड कि पाकिस्तान में कोई सेल्स एंड न्यूज़ टैक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो भी यूएसए का। सो आई हम्म। लिसन टू योर प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। मेरा सवाल ये है कि सो फार आपका एक्सपोजर किस किस इंडस्ट्रीज के साथ है? आपने किस किस इंडस्ट्रीज के लिए वर्क किया है पहले, अभी तक? हाँ पहले मैंने जो है, हाँ अभी तक मेरा जो एक्सपोजर है वो एक तो है क्या नाम है, सास इंडस्ट्री में, जो हम्म। कंप्यूटर इंडस्ट्री है, ठीक है। सेकंड मेरा जो एक्सपोजर है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का है। अच्छा। और सही। वैसे मैंने जो है ना मतलब कि जो मेरी पर्सनल लेवल पे मैंने काम किया है, जो क्लाइंट्स का काम किया है, तो वो तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो होते हैं ना बिजनेसेस, वो मतलब ज्यादातर जो होता है वो अक्सर ऐसा होता है, मार्केटिंग के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो है ना वो मतलब के ई कॉमर्स टाइप के लोग होते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे आप मतलब माशाल्लाह आप जैसे बता रही हैं कि आप तो काम कर रही हैं ऑलरेडी, तो मुझे जी नहीं पता सर। कि आपका मतलब क्या एक बैकग्राउंड है, किस इंडस्ट्री में आपने काम किया है, लेकिन होता ये है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है कि लोगों को जो मेन इशू होता है ना वो होता है फाइलिंग का। सबसे बड़ा जो हम्म। इशू है ना, अब उनको नहीं पता कि हमने फाइलिंग कैसे करनी है। इंडस्ट्री हम्म। रिगार्डलेस कोई सी भी हो, अगर मिसाल के हम्म। तौर पे आपके पास एक सीपीए आता है, आपको कहता है कि बुशरा कि मेरे पास एक क्लाइंट है, उसकी हमारे पास फाइलिंग है, ये है, या उसके आपने मतलब उसको डील करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगी, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसकी टैक्सेबिलिटी डिटरमिन करेंगी। आप सबसे पहले उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेंगी, आप उसकी ऑनलाइन जाएंगी, आप उसको मतलब देखेंगी, फिर उसका डेटा मंगवाएंगी और उसको फाइल करेंगी। ओवर द पीरियड ओवर द हम्म। पीरियड आप आहिस्ता आहिस्ता उसको रियलाइज करेंगी कि हाँ, कि भाई इसका आइटम क्या है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। और होता क्या है कि अक्सर जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, अगर लेट सपोज कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपकी ये जो टैक्सेबिलिटी डिटर्मिनेशन वाली टेक्निक होती है ना, ये तब होती है जब आप उसके अंदर एक अच्छा एक्सपोजर आप ले चुके होते हैं। क्योंकि टैक्सेबिलिटी डिफाइन करना इट्स नॉट एन इजी जॉब, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप जी जी। इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री आप चाय की पत्ती से ले लें या सिंपल एक पेन से ले लें, उठाकर आप उसको एंड तक ले जाएं, ठीक है। अब हम्म। उसका क्या है कि उसके अंदर क्या होता है कि आप अगर देखेंगी, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कल मतलब ब्लूमबर्ग पर था, तो ब्लूमबर्ग पे पूरा मतलब एक एक डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा आइटम कहाँ जाकर टैक्सेबल है। इसी तरीके से एवलारा का भी, या वर्टेक्स ने या थॉमसन राइटर्स ने जो है, मतलब एक पूरी डिजाइन स्ट्रेटेजी डिजाइन है, वो मैं शेयर आप लोगों के साथ करूंगा, जिसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई बंदा आ गया, मतलब के डिजिटल मार्केटिंग से बंदा आ गया, तो आप उस आइटम को वहां रखकर उसका कोड देखेंगे और आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये आइटम कहाँ पर टैक्सेबल है और कहाँ पर नहीं है, हम्म। तो ठीक है। तो ये, आपका एक्सपीरियंस एवलारा और वर्टेक्स दोनों के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है? जी जी, दोनों के साथ रहा है मेरा, वर्टेक्स और एवलारा के साथ, और अभी भी मैं उन्हीं पे ही काम कर रहा हम मुझे। यूएस। अच्छा बुशरा हूँ। ओह हमारे ओके। 13 बैच में 12 बैच में वन ऑफ द एंड तक बिल्कुल रही हैं। एंड शी इज फ्रॉम हम्म। यूएस एंड ऑन अ गुड पोजीशन इन यूएस। एंड शी हैज अ वेरी ब्राइट माइंड फॉर पाकिस्तानीज। तो मे तुम्हारा माशाल्लाह। अल्टीमेटली यकीन आपका इंटरव्यू भी चल रहा है एक तरीके से। नहीं, इंटरव्यू हाँ ओके। इंटरव्यू मैंने क्या करना है, मैं बस ये, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपका नाम है, आपको मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ? खोखा? अकील खोखर। अकील खोखर। 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 यू कैन ओके। या। अकील खोखर सर, मैं बहुत, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है जी। असल में ना मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे पास ना असल में बिजनेस यूनिट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हैं, तो जिसकी वजह से ना मेरे पास काम का जो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना मसला डेफिनेटली। यही होता है कि यहाँ पर ना लोग इतने वो नहीं हैं, तो मतलब मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, आप ये कह सकती हैं कि वो मतलब
यूएस के अंदर जो है ना टॉप 40 में आती हैं वो कंपनीज। ठीक है, तो मैं हम्म बेसिकली कॉन्स्टिलेशन सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म और मतलब $1 बिलियन की कंपनी है, उनकी सब्सिडरीज हैं, तो मैं अब मतलब एक डिविजनल जो है ना पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पे मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। पूरी टीम को लीड कर रहा हूँ, और पूरी मतलब जो भी इंटीग्रेशंस जो न्यू मतलब जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो भी होगा, तो वो हम मेरा जो अभी जो करंटली मेन फोकस जो मैं चल रहा है मेरा, वो मेरा मतलब रिटेल ही चल रहा है एक तरीके से, सास उसी के अंदर आता है। तो सास भी है, हम्म, ऑन प्रेम भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज जो है ना उनके अंदर मैं स्पेसिफिकली मतलब मेरी जो है ना एक स्पेशलिटी है। तो उसको लेकर अब देखें पाकिस्तान में क्या होता है, मुझे काफी सारे लोग यकीन करें कि अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि अकील भाई हमें प्लीज ये कोर्स हमें ना मतलब ये सिखा दें काम, क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि लोगों के पास ना मतलब स्किल नहीं होते इस चीज को डील करने के। और मेरे पास जी भी जी। थोड़ा सा टाइम जो है ना वो कम था, तो मैं इस वजह से 2-3 महीने से हम लोग इनिशिएट करना चाह रहे थे। तो फाइनली फुरकान भाई ने जो है ना नहीं मतलब मिल। पहले तो प्लीज मुझे प्रोवाइड बताइए। हाथ खड़ा कर दीजिए, और किसी का सवाल है? किसी और का सवाल है? चलिए, शायद तकरीबन लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर किसी का क्वेश्चंस नहीं है तो अब हम इसे वाइंड अप की तरफ जाते हैं। जो इसका जो कोर्स शुरू हो रहा है वो शायद 21 दिसंबर को हमने लॉन्च करना है, 21 दिसंबर को। और वीक में एक दिन क्लास होगी इसकी, 3 आवर्स की। और नवीद, क्या शेड्यूल आप लोगों ने रखा है 3 आवर्स का? एवरी एवरी संडे एवरी संडे है, और टाइम क्या है? 2 to 5। 2 to 5। तो 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम रखा गया है एवरी संडे। और 18 to 20 आवर्स का ये कोर्स होगा, लेकिन लिमिटेड नहीं है। मे बी पॉसिबल, अगर इसमें कवर हो जाती है चीज़ें तो ठीक है। अदरवाइज जो कुकर साहब है वो इसको आगे भी ले जाएंगे 1-2 आवर्स जितने भी रिक्वायर्ड होंगे। और इंशाल्लाह 21 दिसंबर से ये कोर्स शुरू हो रहा है। वीक में एक दिन क्लास है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद ये आए हाथ में ना आए, बिलीव करें, ही विल नॉट कम। मतलब ये बात औकात ऐसा होता है ना कि कहा जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे 3 महीने पीछे लगने के बाद ये मुझे मिले। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मेरे ही स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। तो मैं जिन्होंने यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स किया है, दे मस्ट ऐड दिस, इसको यूएस करें। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बाकी कोई मसला नहीं है। कॉपियाँ तो बनेंगी, कॉपी बन के मार्केट में आएंगी। तो माशाल्लाह हमारे जो कॉपी पेस्ट हैं उसका नहीं टेंशन नहीं फुरकान भाई, लेना। ये इंशाल्लाह इसकी कॉपी नहीं आ सकती, ये इट्स नॉट हाँ, लाइक लाइक अ पीस ऑफ केक दैट हाँ, वो एवरीबॉडी मुझे सर्व्स। पता है, मुझे पता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। और अल्लाह बुशरा करे ऐसा जानती ही हैं हो। इसके बारे में, शी नोज इट। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो अबाउट इट। अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो खैर इंशाल्लाह। और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 21 दिसंबर को शुरू हो रहा है, संडे वाले दिन होगा एवरी संडे 2 से 5। अगर आपको इनरोलमेंट करवानी है तो या जरा इसको, हमारा जो नंबर है आपको नवीद का तो पता है, 03300245062। नंबर नोट कर लीजिए, 03300245062। नवीद इधर डील करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी एनरोलमेंट को इंश्योर करवाइए। और थैंक यू सो मच अकील, अगर आप एंड में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। एंड देन वी क्लोज द ओरिएंटेशन। इट वाज वन ऑफ द नहीं अमेजिंग फुरकान भाई, ओरिएंटेशन आई सी। ओके थैंक यू वेरी मच फुरकान भाई, मेरी मेरी तरफ से बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टू बी ऑनेस्ट आई एम जस्ट गोना लीव नाउ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच फॉर योर टाइम। जितने भी टेक लोग यहाँ केयर। पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर रह गया है ना, तो प्लीज आप लोग नवीद को भेज दीजिएगा।